हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और निर्मल बंक से स्वाति होतकर होंगी मदद के लिए। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ आपके पास। पहले इस शो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के दो ऑप्शन है। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर आ जाएगा। रीच आउट करिए। लाइए, पहले ऑन द शो दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? लाइए ऑन द शो जरा दिखा देता हूं। कोशिश होगी इन सभी स्टॉक्स पे बातचीत करने की। जियो फाइनेंशियल्स, एनएसडीएल, ट्रेंट, एनएचपीसी, बीएसई और प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक्स जो आज निफ्टी के अलावा, निफ्टी पे अभी स्वाति से चर्चा कर रहा हूँ मैं, डीमार्ट, एक्साइड, एमटीएनएल, सुजलॉन, काफ़ी सारे हैं। क्विकली कोशिश करूंगा सब कवर कर लिए जाए, कुछ छोड़ा ना जाए। मार्केट्स पहले स्क्रीन पर आएंगे। बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है। 975। हम वैसे इंट्राडे में 26,000 के पार गए थे, 26,006 तक के जोन्स, और हाई शुरुआत हुई थी, सदी हुई सी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था उस समय 100 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, हम खुले 50 पॉइंट ऊपर थे। पर उसके बाद स्क्रीन पे तेजी और तूल पकड़ती चली जा रही है। एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे कह लीजिए अब तक नजर आ रहा था। अब जाके कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है वो 26,000 के थ्रेशोल्ड पे। पहले वो 25,900 निकाला क्योंकि वो सबसे बड़ा अर्चन का जोन था, कॉल राइटर्स का, जो फ्राइडे को एक्टिव हुई थी पॉकेट। और उसके बाद 26,000 से लेके 26,100, 26,200 इन तीन ट्रेजेक्टरी पे सबसे तगड़ा बिल्डअप। 26,000 साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट। तो उसी ट्रेजेक्टरी पर आकर इस समय हम कंसोलिडेट करते हुए, पर कोई कंप्लेंट नहीं सेशन से। अच्छा स्क्रीन प्ले आउट हुई। इंडेक्स अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो ये आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 50 हो, मिड कैप इंडेक्स हो, ये सब अच्छा कर रहा है। लेकिन ब्रेथ कूल ऑफ हुई है। आज सुबह मैं कह रहा था बार बार 2:1, 2:1 की ब्रेथ, वो नैरो डाउन हो रही है। तो ये लार्जली लार्ज कैप्स के मूव्स हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे आती हुई ये स्क्रीन क्लियरली बता रही है। खैर स्वाति, इंटरेस्टिंग थ्रेशोल्ड पे हफ्ते की शुरुआत बढ़िया हुई और इवेंटफुल वीक सामने खड़ा हुआ है। कल एक्सपायरी का दिन भी है। कैसे देख रहे हो आप निफ्टी को इस समय? अभी भी लेग्स लगते हैं कल की एक्सपायरी से पहले निफ्टी में? यस, डेफिनेटली आशीष जी। मुझे लग रहा है कि मूव जिस तरफ से हम आज देख रहे हैं काफी स्ट्रांग है। लास्ट 3 दिन हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट वो डिनाई नहीं कर सकते थे क्योंकि लास्ट 10-15 सेशन से काफी एक स्मूथ रैली हम लोग ने निफ्टी में देखी थी, विच टुक निफ्टी टुवर्ड्स 26,100 लेवल्स। एंड जब भी डेप्थ आता है, निफ्टी ने काफी स्ट्रांगली दिखाया कि 25,600, 700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन बने हैं। वहां से हम लोग एक रिवर्सल बाउंस बैक रैली देखते हैं। तो सेटअप्स काफी स्ट्रांग है, हाई टॉप्स है, वो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। अगर रिट्रेसमेंट की लेवल की बात करो तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट्स ले रही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई बिलीव कि यस, डेफिनेटली हमें 26,000 लेवल्स एक इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। एक बार वो पार कर देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट 1 से 2 दिन क्लोजिंग अगर हम रखेंगे उसके ऊपर, तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा 26,400 टू 26,700 के आसपास तक। तो वहां तक अपसाइड रैली हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अभी भी सेटअप्स में कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कोई भी डेप्थ आता है नीचे में भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दैट कैन बी यूटिलाइज टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस इन द क्वालिटी काउंटर। बैंक निफ्टी की बात करो, यस, बैंक निफ्टी में भी 3 दिन से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा था, बट आज जिस हिसाब से उसने काफी अच्छे सपोर्ट्स ली है 57,600 ऑन द स्पॉट बेसिस पे, वहां से काफी अच्छी बाउंस बैक रैली दिखाई दी है। मुझे लगता है यस, काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। रिलायंस काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, ये जो मेजर हैवी वेट काउंटर्स है और निफ्टी के साइड में काफी स्ट्रांगली हेल्प कर रहे हैं, तो निफ्टी टू पुल अप ऑन दी हाई साइड। सो व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा ठीक एंड है, प्ले विद फिक्स्ड स्टॉप लॉसेस। व्यू पॉजिटिव, स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉप लॉस लगा के मन तेजी का ही बनाना है। सुबह से चर्चा भी हो रही थी और लीजिए स्क्रीन भी वैसे ही बिहेव करती हुई। आज हैदराबाद, आज संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, पटना और थाने जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले हैदराबाद से स्वाति राठी जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक स्वाति मैम। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? ठीक चल रहा है, अभी थोड़ा बेटर हुआ है। थोड़े पिछले दिन बेहतर चले गए। स्वाति मैम, पहला सवाल। सर आज का मेरा पहला है एनएसडीएल पर। ओके। एनएसडीएल के 50 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1100। जब इसका आईपीओ आया था
उसके तुरंत बाद जब ये रैली में था तब खरीदा था। हम्म। तो अभी मुझे पूछना है कि मतलब इसमें बने तो रहना है मुझे, अभी ये रेट पे मैं इसको और ऐड ऑन करूं या और वेट करूं नीचे आने का? बहुत ज़्यादा डेटा तो है नहीं इसका, लेकिन NSDL, स्वाति घूम फिर के वो हमारी, अच्छा स्वाति का जवाब स्वाति देंगी। जहाँ खरीदा था अब 1400 तक गया, वापस 1100 के आसपास। ये लेवल्स NSDL के जितना भी डेटा हमारे पास है उसे देखते हुए लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, और पुराना माल तो रखी रहूंगी मैं, और ऐड करने का समय है क्या, भर लूं? आशीष जी, मैं कहूंगी कि फिलहाल ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि सिंस उनके बाइंग लेवल 1100 के, तो मेजर कोई एवरेज मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलेगा ऑन द बाइंग प्राइस में। अगर कोई भी डेप्थ आता है एट अराउंड 1040 1020 के रेंज, वहां तक भी ये हमें एक फॉल डाउन देखने मिल सकता है। तो वहां पे आता है तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजिशन, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। एट द करंट लेवल जितने भी डेटा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है फिलहाल ये सेलिंग प्रेशर में है, प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रहा है। प्रोबेबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें थमते दिखेगा जब ये काउंटर 1080 के आसपास एक सपोर्ट बनाने की फॉर्मेशंस में जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर कोई भी डेप्थ आता है 1050 1020 के रेंज में तो आप ऐड कीजिएगा, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एंड इमीडिएट टारगेट विल बी एट 1200 टू 1270 रुपीज ऑन द हाई साइड। ओके, संत कबीर नगर जा रहे हैं अर्चिता जी के पास। अर्चिता जी हाय, गुड आफ्टरनून। ये नाम जब भेजा तो अर्चिता और ब्रैकेट में प्रीति लिखा हुआ है, ये क्या मतलब हुआ? सर मेरे दो निक नेम प्रीति है। तो मैं निकनेम से बुलाऊं कि बाहर के नाम से बुलाऊं? सर जो आपका मन। बाहर के नाम से बुलाता हूं। अर्चिता जी वेलकम ऑन द शो। अच्छा अर्चिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है, BSC के शेयर हैं, 31 शेयर है 453 के रेट से। सर इसे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है 20 ईयर। BSC के स्टॉक हैं, किस भाव पे खरीदे हैं? सॉरी फिर से बताओगे आप? 31 शेयर 453 के रेट से। अरे वाह, 453 पे खरीदे हुए हैं। तो मैं पूछूं क्या, आपको तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बने रहना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से, ऐसा पूछूं क्या? जी जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए 20 ईयर के लिए मैं। 20 ईयर तो किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है। एज ऑन डेट व्यू क्या बनता है ये पूछ लेता हूं। स्वाति, बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मेरी, बहुत कंफर्ट में है, कैपिटल मार्केट की स्टोरीज अभी भी बाजार को पसंद आ रही हैं। ये गिवन अब तक का रुझान देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूं क्या? जो भी माल पड़ा है मेरे पास, मुनाफा ना बांधूं, होल्ड करके चलूं लॉन्ग टर्म के लिए, ये सही रणनीति होगी क्या? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी प्रीति जी को, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे बाइंग किया। उनका जो हिसाब से लंबा नजरिया है मार्केट के लिए, डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांगली प्रॉफिटेबल होंगे इन द नियर टर्म फ्यूचर्स में। करंट लेवल्स पे अगर मेरी राय होगी BSC पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। डेली चार्ट्स पे एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, उसके ब्रेकआउट आ रहे हैं 2550। अगर वो मोमेंटम क्रॉसओवर करता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो ये रैली 3000 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर आपका 6 महीने टू 1 साल का भी नजरिया है तो 3000 के टारगेट्स मेरे फिलहाल चार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। एंड लंबा नजरिया की बात करोगे 20 से 1 साल के, तो आई बिलीव कि ये 5 डिजिट्स में डेफिनेटली ये काउंटर जा सकता है। तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड। जब तक आपको कैपिटल की जरूरत नहीं हो तब तक डेफिनेटली यू कैन होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर नीचे में मैं कहूंगी कि 2000 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन है, जब तक वो बरकरार लेवल्स है तब तक भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा एंड यू कैन कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ टारगेट ऑफ 3000। पटना जा रहे हैं कृतिका कुमारी जी के पास। अरे पटना से याद है आप सबको छठ पूजा की, और कृतिका मैम आपको भी खास तौर पे छठ पूजा की खूब खूब बधाइयाँ। कैसे सेलिब्रेशन चल रहे हैं पटना में? थैंक यू सर। बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं सर। आज तीसरा दिन है छठ पूजा का, तो आज काफी चहल पहल है पटना में। पटना में कोई वाटर बॉडी है क्या, लेक वेक है क्या वहाँ पे? जी गंगा है, गंगा है। तो गंगा किनारे जाते हो आप लोग? जी जी, गंगा के ही साइड अभी बहुत अच्छे तैयारियां चल रही है वहाँ पे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किया है। हाँ नहीं, हर साल वैसे मुंबई में भी बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। मैं तो पढ़ रहा था इस बार दिल्ली में बहुत तैयारी हो रही है, हर जगह काफी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। खैर कृतिका मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल नावा लिमिटेड को लेकर है। मेरे पास 200 शेयर्स हैं इसके,
और मेरी परचेज जो थी वो 54 रुपीज पे थी 2021 में। और अभी करंट प्राइस 603 चल रहा है, तो मुझे इसे रिटेन करना है या इसे निकालना है? थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं इस स्टॉक को लेके। तो ये बात सही है, जितना मुश्किल किसी स्टॉक में एंटर करना है उससे ज़्यादा मुश्किल ये डिसाइड करना कि निकलने का समय आ गया, मुनाफा बांधने का समय आ गया, नहीं आ गया। कहीं निकले और रीरेट हो गया तो स्वाति क्या करा जाए? नावा लिमिटेड पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए, कुछ होल्ड कर लिए जाए, सारे होल्ड कर लिए जाएं, क्या व्यू बनता है स्टॉक को लेकर? कृतिका जी का काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे उनके बाइंग है और लास्ट 2 महीने से जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे हैं 735 से ही हम लोग ने फॉल डाउन देखा है टू ऑलमोस्ट 590 के रेंज में। करंट लेवल्स में मैं नहीं कहूंगी कि एग्जिट करना चाहिए क्योंकि ये काउंटर ओवरसोल्ड जोन में एंटर हुआ है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ से डाउनफॉल लिमिटेड रहेगा बट अपसाइड एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है। एंड अपसाइड में मोमेंटम यस वापस 670 टू 700 के लेवल्स तक आसपास मुझे ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आ रही है। तो डोंट बुक द प्रॉफिट्स, मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। 570 का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा पूरे क्वांटिटी के लिए। अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस एंड बुक द प्रॉफिट्स। टिल द टाइम आप होल्ड कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 670 टू 700 रुपीज। अभी तो होल्ड करिए, अभी तो और तेजी बची है। एटलीस्ट अभी नजर आ रहा है 700 तक के टारगेट कम से कम। स्वाति जी, अगला सवाल। सर जैसे अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, 26,000 टच कर रहा है। अभी हम लोगों को निफ्टी प्ले करना है, तो हम लोग कैसे करें? जैसे निफ्टी ईटीएफ के थ्रू जाए या कोई फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू जाए या कोई ब्लू चिप फंड में डाले? प्योरली जैसे आने वाले 5 साल के लिए मे बी 2030 का अगर हम लोग देखें निफ्टी का मूवमेंट और अगर हम लोगों को वो प्ले करना है, तो विच विल बी द बेटर, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? निफ्टी ईटीएफ या फिर निफ्टी लार्ज कैप फंड, ऐसा पूछ रहे हो आप? जी। निफ्टी ईटीएफ, भाई स्वाति 2030 अगले 5 साल इंडिया स्टोरी तो शाइन कर ही रही होगी। और इंडिया के बाजार में तो अब तक यही लॉजिक है कि हमेशा लॉन्ग टर्म बुल ही रहो। बन गई स्वाति जी लॉन्ग टर्म बुल। अब वो पूछ रही है कि दाव कैसे लगाए, ईटीएफ के थ्रू करा जाए या कोई लार्ज कैप फंड? ईटीएफ सही रहेगा क्या? निबिल करते चलें यहाँ से? डेफिनेटली मैं भी सहमत हूँ कि बुल मार्केट है ये एंड इन नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें काफी अच्छी अपसाइड रैली देखने मिलेगी। निफ्टी माइट टच 30,000 लेवल्स यहाँ से भी। तो वो टारगेट्स अगर हम दिमाग में रखते हैं तो मैं कहूंगी कि लार्ज कैप काउंटर्स में निफ्टी 50 स्टॉक्स में या लार्ज कैप फंड्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वो पूरे निफ्टी को अपसाइड लेके जाएगी जो अपसाइड्स हम लोग टारगेट्स कोट कर रहे हैं ऑन दी हायर लेवल्स इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू द निफ्टी 50 फंड्स, वो काफी प्रॉफिटेबल होंगे रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग प्योरली ऑन इंडेक्स, क्योंकि फिर डाइवर्सिफाइड आपका फंड रहेगा। अगर निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूशन में आप डालोगे, सिर्फ निफ्टी के इसमें इंडेक्स में डालोगे तो वन साइड मार्केट नहीं जाएगा। इट विल बी वोलेटाइल इन द फॉर्मेशंस ऑफ द हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप डेफिनेटली लार्ज कैप्स काउंटर्स में जाइएगा एंड कीप योर फंड पोर्टफोलियो एज अ डाइवर्सिफाइड फंड। ओके, अब इस बार प्रीति जी के पास चलते हैं, अर्चिता जी के पास नहीं चलेंगे। प्रीति मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है, डी मार्ट का शेयर है और 10 शेयर है 4581 के रेट से। हाँ, तो क्या पूछूं? तो सर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी पसंद है डी मार्ट, बट वो बोल रहे हैं ट्रेंड लेने के लिए, और मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए डी मार्ट? नहीं समझा। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि डीमार्ट को रखो, आप कह रही हो ट्रेंड को रखो, ऐसा? जी जी सर। आप हस्बैंड से क्यों सहमत नहीं हो? सर या हस्बैंड आपसे क्यों सहमत नहीं है? सर मुझे ट्रेंड ज्यादा समझ में आ रहा है, वो बोल रहे हैं डी मार्ट रखने के लिए। चलती किसकी ज्यादा है, आपकी कि उनकी? दोनों की चलती है सर, इक्वल है। तो आधा आधा रखो, फिर कोई इलाज ही नहीं है। हालांकि इसमें आप चाहते हो आउटसाइड इंटरवेंशन मियाँ बीवी में, तो मैं चलता हूँ स्वाति के पास। स्वाति, एवेन्यू सुपरमार्ट लंबी अवधि के लिए रखना बेहतर है कि ट्रेंड बेहतर है? दोनों के चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेशंस में। थोड़ा हो सकता है, अभी एक का साइड लेना है आपको, ऐसा नहीं है, एक चुनना है मुझे।
डेफिनेटली मैं एक का जवाब दे दूंगी। हाँ। कंपैरेटिवली मुझे डेफिनेटली ट्रेंड अच्छा लग रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से हम लोग ने रैली देखी है या फॉर्मेशंस देख रहे हैं, टेक्निकल सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। नो वंडर हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है, बट मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल्स काफी अच्छे देखने मिल सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ओवरसोल्ड जोन टच करके आ गए, जो कहलाता है कि नीचे डेप्थ लिमिटेड है, हायर साइड हमें काफी अच्छी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है 5200 टू 5250, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करती हूँ तो मुझे लगता है ये ट्रेंड के सब अब बने रह सकते हैं या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो लीजिए भाई, दोनों की चलती है, तो इस केस में मतलब हुआ कि अर्चिता और प्रीति जी की चलती है, दोनों की। आप सही कह रहे हो, हस्बैंड की नहीं माननी है अपने को। ट्रेंड लंबी अवधि के लिए ज़्यादा बेहतर आइडिया है अगर स्वाति की माने तो। कृतिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से है। मेरे पास 530 शेयर्स है इसके, और मेरी बाइंग प्राइस थी 237। तो ये इसके बारे में मुझे पूछना है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए? क्या टारगेट होना चाहिए? स्वाति, ये सवाल आप लोग के पास भी बहुत आता होगा। अभी बिजनेस पिकअप नहीं हुआ है, पर बहुत सारे लोगों के पास अभी स्टॉक है। जियो फाइनेंशियल्स के लिए आप ऐसे सवाल आते हैं तो क्या जवाब देते हो? आशीष जी, डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये। टेक्निकली अगर बात करो, जिस हिसाब से मोमेंटम रैली देती है, रिट्रेसमेंट होके वी शेप रिकवरी हम लोग ने देखी थी, काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस है। अपसाइड में ये स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम ये ऊपर में हमें देखते हुए मिलेगा 340 ब्रेकआउट लेवल से। जैसे ये ब्रेकआउट देंगे, मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि ये 440-500 के लेवल्स तक जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं जियो फाइनेंस टू आवर क्लाइंट्स एट करंट लेवल्स ऑल्सो, क्योंकि अंडर द फॉर्मेशन है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। वी आर प्रीएम्प्टिंग द ब्रेकआउट इन द नियर टर्म फ्यूचर्स, तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि 370 टू 400 हमें देखने मिल सकते हैं, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स। तो आप डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। परफेक्ट है। ये आ गया व्यू जियो फाइनेंशियल्स पे। एक डिस्क्लेमर, सीएनबीसी आवाज़ और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो कृतिका मैम, आप भी और बाकी सब जो सुन रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा। इस नोट पर स्वाति जी, प्रीति जी, कृतिका जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। और निर्मल बंग वाली स्वाति जी, आप बने रहो। ब्रेक के उस पार लौट के आऊँगा आपकी एक बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक के लिए। ठंडा पड़ रहा है मामला, 960 पे आ गए, तो ऊपर से तकरीबन 45 पॉइंट कूल ऑफ। खैर ठीक है। स्वाति, एसबीएस स्टॉक पिक प्लीज। यस, आज के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी भारत फोर्ज पे। वीकली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। 1270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट्स ऊपर में दिखाई दे रहे हैं 1360 से 1400 रुपए लेवल्स तक। भारत फोर्ज पसंद आ रहा है। करेंसी पे भी नजर रखिएगा, टिकट टीम आपको अलर्ट भी दे रही है, वीकनेस थोड़ी बढ़ रही है, मार्केट्स थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं। ब्रेथ 1:1 का रेशो आ गया है अच्छे एग्रेसिव एडवांसेस की फेवर से, तो थोड़ा सा मामला कूल ऑफ हो रहा है। खैर, अभी तो आधा सेशन हुआ, देखते हैं सेकंड हाफ क्या रखा है हमारे लिए। स्वाति, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में, और आज मैस्टेक के आशांक देसाई साहब होंगे हमारे साथ, और साथ साथ एसबीआई लाइफ के अमित जिंगरन साहब भी होंगे। केवाईसी में दोनों मैनेजमेंट्स होगी बातचीत।